हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 21 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहा है कि फिगर शो अ पोटेंशियोमीटर विथ अ सेल ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.40 ओहम मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वायर ए बी। राइट बच्चों, यानी हमें यहाँ पे एक सेल दिया गया जो 2 वोल्ट का है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओहम। वो ऑपरेट कर रहा है पोटेंशियोमीटर के वायर ए बी को, ठीक है, मेंटेन करके रख रहा है। अ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन अ कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट गिव अ बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल है 1.02 वोल्ट एंड उसका जो बैलेंस पॉइंट है बच्चों वो हमें मिल रहा है L1 इज इक्वल टू 67.3 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर टू एंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉ फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल a very high resistance of 600 किलो ओहम is put in series with it। मतलब कि इस सेल के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो काफ़ी स्लो हो रहा है, मतलब काफ़ी कम हो रहा है, और उस करंट को चेक करने के लिए हमने उसके साथ सीरीज में एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस अटैच कर दिया और उस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दिया गया है बच्चों हमें 600 किलो ओहम। ठीक है, which is shortest close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF E। मतलब कि अब हमने क्या किया, इन सेकंड केस इस स्टैंडर्ड बैटरी को एक दूसरी बैटरी से चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जिसका EMF कितना है E, और बैलेंस पॉइंट जो है उसका मिल रहा है हमें 82.3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कह देंगे E2 जो हमें पता नहीं है, और यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा है L2 इज इक्वल टू 82.3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर। अब देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे भी हमें लॉट्स ऑफ पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट की डिस्कशंस करते हैं। ए पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, मतलब कि हमें इस ईएमएफ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बच्चों आपको याद होगा अच्छे से। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या हुआ करता था, E प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, ऐसा हुआ करता था E प्रोपोर्शनल टू L। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E2 बाई E1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 विच इम्प्लाइज दैट E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 बाई L1 इंटू E1। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो L2 की वैल्यू कितनी थी 82.3, E1 की वैल्यू थी 1.02 डिवाइड बाय L1 की वैल्यू थी 67.3। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे मैं E लिख देता हूँ। ओके, फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए बच्चों और मुझे आंसर बताइए। और यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.247 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये जो अननोन बैटरी थी उसका ईएमएफ हमें मिल चुका है और वो हमें मिला है 1.247 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट ए था वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी के बाद। पॉइंट बी कह रहा है कि व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो वोल्ट है। मतलब कि हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे हमें ये जो 600 किलो ओहम का जो रेजिस्टेंस अटैच कर दिया उसका क्या मीनिंग है, वो हमने क्यों अटैच किया। तो बच्चों उसका रीज़न ये है कि ये जो इतना बड़ा रेजिस्टेंस है वो इस सर्किट में से पास होने वाले करंट को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा उसे काफ़ी छोटा कर देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि हमने ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस क्यों अटैच किया है, ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, चलिए ऐसा एक नेक्स्ट पॉइंट है सी कह रहा है कि इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। क्या इस हाई रेजिस्टेंस के कारण बैलेंस पॉइंट में कोई चेंज हो सकता है।
तो उसका आंसर है बच्चों नेवर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कभी भी सेल के बैलेंस पॉइंट में कोई चेंज नहीं होता, बट हाँ एज पर योर नॉलेज बच्चों आपको बता दूं कि अगर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी किया जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उस सेल का पोटेंशियल वेरी हो सकता है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज वेरी हो सकता है, और फाइनली आपका बैलेंस पॉइंट भी वेरी हो सकता है। राइट बच्चों, तो याद रखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण बैलेंस पॉइंट में कोई चेंज नहीं होता, बट इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आपका जो बैलेंस पॉइंट है वो वेरी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था। Would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt? मतलब बच्चों ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हमने ये 2 वोल्ट की बैटरी ली थी उसकी जगह पे 1 वोल्ट की बैटरी ली, तो क्या ये सिस्टम ऑपरेट होगी? तो उसका आंसर है बच्चों सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकती। उसका रीज़न है कि यहाँ पे देखिए जो हम ये वाली बैटरी जो एक्सटर्नल बैटरी ले रहे थे उसका पोटेंशियल हमें दिया गया था 1.02 वोल्ट। दूसरी बैटरी अटैच की उसका भी पोटेंशियल है 1.247 वोल्ट, यानी कि हमारी जो ये वाली बैटरी होती है जो पोटेंशियोमीटर की बैटरी होती है वो ऑलवेज जो हम आइडेंटिकल बैटरीज अटैच करते उससे ज़्यादा पोटेंशियल की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पोटेंशियोमीटर पे आपको बैलेंस पॉइंट कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल में भी इस चीज़ को आपको अच्छे से वेरीफाई करना होगा, तभी आपका पोटेंशियोमीटर ठीक से वर्क कर सकता है। ठीक है, और वो बात क्या है कि आपकी पोटेंशियोमीटर की बैटरी का पोटेंशियल आपने जो एक्सटर्नल बैटरी अटैच की है उसके पोटेंशियल से ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी यूज़ की तो ये सर्किट काम नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ से ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिलीवोल्ट, इफ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट? मतलब कि हमें पूछा गया है कि क्या हम इस सर्किट का उपयोग एकदम छोटे ईएमएफ वाली यानी कि मिली वोल्ट के ईएमएफ वाली बैटरी का ईएमएफ मेजर करने के लिए कर सकते हैं? अगर नहीं तो हम क्या चेंज करें कि कर सकते? तो बच्चों इसका आंसर है कि हम इस सर्किट का उपयोग छोटे पोटेंशियल की ईएमएफ मेजर करने के लिए नहीं कर सकते, बट अगर हमें करना हो तो हमें क्या करना होगा बच्चों कि ये जो पोटेंशियोमीटर था उसका जो वायर था AB उसकी लेंथ हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि हमें 15 टाइम बढ़ानी पड़ सकती है अगर इतना छोटा पोटेंशियल हो गया तो। ठीक है, और अगर इतनी बड़ी लेंथ के वायर के पोटेंशियोमीटर को हम उपयोग में लेंगे तो क्या होगा कि ये मिलीवोल्ट जितना जो पोटेंशियल है वो तो हमारा हीट एनर्जी में लॉस हो जाएगा, यानी कि हमें कभी भी परफेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगा, हमेशा डिफेक्टिव रीडिंग मिल सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा कि इतने छोटे पोटेंशियल की बैटरी के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ अबव सर्किट टू मेजर वेरी स्मॉल ईएमएफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीवोल्ट? सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईएमएफ ऑब्टेन इन थर्मोकपल, इफ नॉट देन व्हाट चेंज वुड यू मेक? सेम क्वेश्चन है बच्चों, मतलब इसका आंसर भी सेम ही रहेगा कि हम इस सर्किट का यूज़ नहीं कर सकते, और अगर बाय चांस हमें करना भी हो तो हमें पोटेंशियोमीटर का वायर की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है, तो आई होप बच्चा पार्टी ये पूरा क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 23 के साथ। थैंक यू।